वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1। क्लास 10th का एक चैप्टर है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अंधेरे कमरे में अगर रोशनी हो जाए तो हमें सारी चीजें दिखने लग जाती हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है, एक चेयर दिख रही है, साथ में टेबल दिख रहा है, ये बटन दिख रहे हैं ऑन ऑफ, दीवारें दिख रही हैं। सो ये एक्चुअली में कैसे विजिबल है? अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा? एकदम से हो जाएगा अंधेरा। ओके, सो इट मीन्स हमें ये तो समझ में आ गया कि लाइट की वजह से सब कुछ चीजें हमें दिखती हैं। तो एक्चुअली में लाइट है क्या? जैसे अगर मैं टॉर्च ऑन कर दूं तो चीजें हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है एंड लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में आगे मूव करती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जहां पे एक बच्चा पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। सो हमने एक ओपेक सरफेस लिया एंड एक रे ऑफ लाइट जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो कि पी एंड क्यू इसका नाम हमने रखा। जब इस ओपेक सरफेस पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जिसका नाम हमने रखा क्यू आर, जिसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। तो चलिए यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर एक हमने लाइन बनाई जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। सो यहाँ पर एंगल आई दैट इज इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल आई बोलते हैं एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल आर बोलते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। हम पहले तो ये बोलेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। ठीक है, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ आ गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इसमें सेकंड आ गया द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सारी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर। तो हम प्लेन मिरर किस तरीके से बना सकते हैं? तो इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक कांच, जिसको हम एक साइड से कर देंगे सिल्वर पेंट। तो देखिए किस तरीके से हमने कर दिया सिल्वर पेंट, और जिसका दूसरा वाला सरफेस जो बन जाएगा वो रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाएगा। जैसे इसमें रे ऑफ लाइट गिरेगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज द मिरर। ओके, तो यहां पर हमने एक साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया एंड नेक्स्ट साइड हमने इसको ओपेक सरफेस बना दिया जिसको पेंट कर दिया हमने सिल्वर से। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली दो तरीके की होती है। एक तो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसके लिए हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, जिसकी वजह से हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज द, देखिए यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है तो ये बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न बना रही है, एक अरेंजमेंट है बिल्कुल रेगुलर स्मूथ मिरर में। तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली। सो रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्मूथ सरफेस, फॉर एग्जांपल कौन कौन से स्मूथ सरफेस हो सकते हैं हमारे पास? जैसे रिफ्लेक्शन हो रही है प्लेन ग्लास से, स्टिल वाटर से, अगर पानी शांत है तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास सरफेस भी रेगुलर जैसा रफ सरफेस आ गया। तो इसमें डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है। एंड ये कहाँ कहाँ होती है? जैसे हमारे पास कंक्रीट वॉल आ गई, रनिंग वाटर आ गया, तो इसमें हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन इन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हमें कौन कौन सी इमेज मिलती है और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज। जो भी इमेज हमें प्लेन मिरर में बनेगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जैसा कि ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की हमें इमेज भी देखने को मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपने आप को मिरर में देख रहा है तो उसकी इमेज हमें इरेक्ट दिख रही है और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही हमें इमेज भी दिख रही है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। तो इमेज उतनी डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, सो जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी वही उसके बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस पे मिरर के बिहाइंड हमें दिख रही है जितना हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इमेज इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पे एक पर्सन अपने राइट हैंड को उठा रहा है जबकि मिरर में उसको अपना लेफ्ट हैंड दिख रहा है। सो दिस वन इज द लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके,
सो अ रोबोट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एक रोबोट है जो 8 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है प्लेन मिरर के। सो इमेज कहाँ पे बनेगी? सो बिहाइंड द मिरर 8 मीटर डिस्टेंस पे हमें इमेज देखने को मिल जाएगी। सो एट बट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल द इमेज बी फॉर्म्ड। सो इमेज मिलेगी 8 मीटर डिस्टेंस पे। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। तो ये 8 मीटर यहाँ पे हुआ एंड 8 मीटर आगे की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस हमें 16 मीटर मिल गया। अगर मिरर से बात करूं तो 8 मीटर, अगर रोबोट से ही बात करूं तो मैं 16 मीटर के डिस्टेंस पे। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि नाउ इफ ही मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 2 मीटर मिरर की तरफ आगे बढ़ता है तो बताइए इमेज कहाँ पे बनेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इमेज भी 2 मीटर आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो हमें फिर दो दो मीटर माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स 6 यहाँ से बन जाएगा और 6 यहाँ से, तो 12 मीटर डिस्टेंस पे हमें इमेज देखने को मिल सकती है। सो टोटल डिस्टेंस इज दैट इज द 6 मीटर प्लस 6 मीटर, दैट इज द 12 मीटर। अगर मिरर से बात करें तो हमें 6 मीटर ही डिस्टेंस इमेज की देखने को मिलेगी। ओके, स्फेरिकल मिरर्स ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, दैट इज द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं एंड कॉनकेव मिरर इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक ही पॉइंट पे। एंड कॉन्वेक्स मिरर सारे रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, बिखरा देता है अलग अलग डायरेक्शन में। सो जैसे मैंने एक सरफेस लिया, उसमें से मैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों को अलग कर सकता हूँ। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखने से पता चल रहा है दिस वन इज द कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये अंदर की साइड बेंड है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द कॉनकेव मिरर। एंड अगर मैं दूसरा मिरर बनाऊं, सो दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में है, सॉरी इनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। एक सर्कल लिया हमने, सर्कल को दिस इज अ रेगुलर स्फीयर लिया, इसको टू पार्ट्स में कट कर दिया। एक पार्ट तो आपका ये बन गया, इसका इनवर्ट साइड को हमने पेंट कर दिया या सिल्वर कलर कर दिया, तो बाहर का जो साइड बचा दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो वैसे ही सेम हम दूसरी साइड से लेंगे, इसका बाहर वाली साइड को हमने पेंट कर लिया, तो अंदर वाली साइड कौन सी बची? दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड जैसे ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर बन गया, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो ये वाली पेंट वाली साइड है दैट इज द ओपेक सरफेस, और जो बाहर वाली साइड है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेम बात करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो अंदर वाली साइड हमारे पास बच गई दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो बाहर वाली साइड बच गई जिसको हमने पेंट किया हुआ दैट वन साइड इज नोन एज ओपेक सरफेस। ओके, जैसे रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल करेगी, ये सारी के सारी रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। सो डाइवर्जिंग मिरर इसका नाम पड़ गया। एंड जैसे ही रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पर पड़ती है, सारी की सारी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती है, और जहां पे कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को हम फोकस भी बोलते हैं। सो कॉमन टर्म्स मिरर से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए एक स्फेरिकल सरफेस है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस हमने लिया, ओके, जिसके टू पार्ट्स को हमने कट कर दिया, एक को हम कॉनकेव बोलेंगे, एक को कॉन्वेक्स बोलेंगे। सो कॉनकेव ये वाली साइड हो गई एंड ये वाला मिरर जो हो गया वो कॉन्वेक्स हो गया। इसका जो सेंटर हुआ उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, C means center of curvature. The center of curvature of a mirror is the center of the sphere of which the mirror is a part. तो ये स्फीयर का सेंटर होता है जिसका मिरर एक पार्ट होता है। तो ये कंप्लीट स्फीयर है, इसका एक सेंटर है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला, मिरर इसका ही एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं पोल। सो पोल क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। अगर मैं ये मिरर देखूं, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर लूं, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसको हम पोल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दूं और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दूं, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। तो ये स्फीयर का एक रेडियस हुआ, जो मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस को हम रेडियस भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। पहले तो कनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में अब आपको क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसका सेंटर होता है एंड पोल जो कि ज्योमेट्रिकल, अगर मैं देखूं तो इसका बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होगा मिरर के। सो इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। रे ऑफ लाइट जैसे ही कॉनकेव मिरर पे फॉल करेंगी, सारी की सारी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाएंगी, और कन्वर्ज होने के बाद एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस।
ए कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग रेज मीट एट ए पॉइंट एफ। कॉनकेव मिरर में सारी की सारी रिफ्लेक्टर रेज एक पॉइंट पे मिलती है जिसको हम पॉइंट एफ बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो इसी पॉइंट का नाम हमने फोकस रख दिया। नेक्स्ट वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। सो वी ऑलरेडी नो कॉन्वेक्स मिरर जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में बेंड होता है और इनवर्ड साइड उसकी ओपेक होती है, जो कि पेंट की हुई होती है, सिल्वर कलर की हुई होती है, या तो कोई और कलर, मीन्स ऑपेक सरफेस होता है। जैसे रे ऑफ लाइट इस पे फॉल करी तो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, यहाँ पे पोल बनाया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस भी साथ में बना ली। रे ऑफ लाइट जैसे फॉल करी सारी की सारी रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन जब मैं इसको वर्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो एक पॉइंट पे ये मिल जाएंगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। Convex mirror, the reflected rays do not meet at a point, but the appears to come from a point F on the principal axis behind the mirror. This point is called the focus on the कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सारी की सारी लाइट एक्चुअल में नहीं मिलती, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मैं बिहाइंड द मिरर उसको मीट करूं तो एक पॉइंट पे मिल हो जाएंगी। इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। सो यहाँ पे फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, क्योंकि रियल में सारी की सारी रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रही है। यहाँ पर वर्चुअली रे ऑफ लाइट को हम आगे की तरफ ड्रॉ करके मीट करवाते हैं। उसके बाद है फोकल लेंथ। सो पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस आया उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो फ्रॉम पॉइंट पी टू फ्रॉम पॉइंट एट it is known as, and it is represented by small f. Okay, so रेडियस क्या होता है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस अगर मैं रेडियस का हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सो कॉन्वेक्स मिरर का आपने रेडियस दे रखा है, आपको फोकल लेंथ निकालना है। सो वी ऑलरेडी नो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो रेडियस 32 है डिवाइडेड बाय, सो इट बिकम दैट इज 16। सो आंसर इज 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो अब इस केस में फोकल लेंथ दे रखी है स्फेरिकल मिरर की, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाना है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ऑलरेडी नो फोकल लेंथ का डबल होता है, क्योंकि हमें रिलेशन पता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं तो आर इज इक्वल टू 2f हो जाएगा। सो फोकल लेंथ 20 दे रखी है, तो इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 इंटू टू दैट इज द 40 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। सो 40 सेंटीमीटर। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।